मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जातये भये अरहंतादि महा करि मंगल करि ओम महान ग्रंथ करण को काश जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। आत्मार्थियों, यद्यपि समयसार की 85वीं गाथा के आसपास द्विक्रियावादियों का निषेध कर दिया गया था और साथ में द्विक्रियावाद का भी, क्योंकि न धर्मो धर्म के बिना अलग सा कहने की जरूरत नहीं है, बट इसका व्यावहारिक रूप भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। लगभग मैं 22 सालों से संस्थानों में रहा हूं और आप भी हीनादिक रूप से संस्थानों को देख रहे हैं, व्यापार धंधे को संभाल रहे हैं। जो व्यक्ति कभी ये कहता है कि सब मैं ये भी संभाल लूंगा वो भी संभाल लूंगा, तो समझ लेना ही इज ट्राइंग टू आई वॉश। उसको बचने के लिए दोनों स्थान वो सुरक्षित रख रहा है। अब कुछ मूर्खों को यही समझ में नहीं आता, उनको ये लगता है कितना अच्छा नौकर है ये भी करेगा वो 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 भी करेगा। एक प्रकार से तुम्हें वो ज्यादा पराधीन तो बना ही रहा है, लेकिन ध्यान रखना तुम एक भी गलती को तुम उसे पॉइंट इसीलिए नहीं कर सकोगे डेयरिंग से, क्योंकि तब वो कहेगा कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ साहब और वहां देखने जाएंगे तो वो भी अधूरा, या देखने जाएंगे तो वो भी अधूरा। ऐसे लोग चापलूस होते हैं, वचन के पक्के होते हैं, काम के बिल्कुल मक्कार होते हैं। कहने में क्या बिगड़ रहा है? ये जीव उभयाभासी जो हमारा सब्जेक्ट है, ये मैं ये भी करूंगा कहकर निश्चयाभासी की भी भूल को पाल रहा है और व्यवहाराभासी की भी भूल को पाल रहा है। निश्चय का इस कदर ग्रहण कर रहा है कि व्यवहार से निरपेक्ष निश्चय का ग्रहण कर रहा है, व्यवहार को उखाड़ने की कीमत पर, और व्यवहार को अंगीकार करने की बात करता है निश्चय को उखाड़ने की कीमत पर। एकेन विना छिज्जै तित्थम अन्येन पुनस्तच्छम। स्वाध्यायियों, आओ एक बहुत बड़े रहस्य का उद्घाटन करने की कोशिश आज करेंगे। वैसे हल्के से ट्रेसेस मैंने पूर्व कक्षा में छोड़ दिए थे इसके, ये कहने के लिए कि निश्चयाभासी की वे कौन सी भूलें हैं, किस प्रकार वो व्यवहार को उखाड़ फेंकना चाहता है। जो भूले वे उभयाभासी में भी एक फ्लो से आ गए हैं। अब देखिए, समयसार ही इकलौता ऐसा ग्रंथ है जिसमें एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दिया गया फिल्म चालू होने के पूर्व। वो डिस्क्लेमर आपको बिल्कुल ठीक 5वीं गाथा के रूप में उपलब्ध होता है, जहां पर कुन कुन स्वामी ये बयान कर रहे हैं, यदि मैं कुछ चूक जाऊं तो छल ग्रहण मत करना। ज्ञातव्य है हजारों गाथाओं में, 5 परमागमों में अथवा 84 पहाड़ों में कुन कुन स्वामी ने ऐसा कहीं भी डिस्क्लेमर नहीं दिया था। एंड सरप्राइजिंग बात यह है, डिस्क्लेमर देने के बावजूद भी कितने मिसहैप्स हुए हैं उसका हम स्टडी कर ही रहे हैं। वहां पर यह कहा था, क्योंकि मैं निश्चय के मुख्यता को लिए हुए ये समयसार ग्रंथ है, वे ये जानते थे, हम भी इस बात को समझते हैं, और शायद इसीलिए ओनली फॉर एडल्ट्स के रूप में अमृतचंद्र स्वामी जी भी जब रहस्यपूर्ण चिट्ठी में कहना चाह रहे थे कि आध्यात्म में सिरमौर, यदि आध्यात्म कुछ पढ़ना हो तो समयसार का नाम नहीं ले रहे वे। सावधानी बरत रहे क्या मालूम, बट समयसार का नाम क्यों नहीं ले रहे आप? बट उनके दिलो दिमाग में आत्मख्याति की ही ज्यादा महिमा है। कारण कुछ वॉइड्स है, कुछ कमियां हैं समयसार में,
समय सार स्वयं में कुछ कमियां नहीं है, बट दुनिया में मूर्खों की तो कमी नहीं है। वो एकांगी होकर अपना अपना पक्ष को पुष्ट करने के लिए उनको एक बना बनाया अखाड़ा मिल जाएगा। पांचवी गाथा में ये बता दिया गया कि मैं जो कहूंगा, आत्मा किसी का करता नहीं है, भोगता नहीं है, मारता नहीं है, मरता नहीं है, बंदाधिकार समझ लेना चाहिए। कुंद आचार्य देव ने पहले बोल दिया, छल ग्रहण मत करना बाबा, छल ग्रहण मत करना। जब अमृत चंद्र स्वामी के हाथ में कलम आ गई, टीका लिखने का दायित्व उन्होंने संभाला, और विशेष बात यह है, और किन्हीं ग्रंथों पर टीका करना उन्होंने बहुत जरूरी नहीं समझा। केवल 3 ग्रंथों पर ही टीका की, समयसार, प्रवचनसार और पंचास्तिकाय संग्रह। इतनी सूझबूझ का प्रयोग कर रहे हैं अमृत चंद्र स्वामी जी। सर्वत्र मंगलाचरण के रूप में जहां जिनवानी को नमस्कार करना है, वहां पर अनेकांत के मुख से ही बात करते हैं, स्यादवाद के मुख से ही बात करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं अपकमिंग रिस्क फैक्टर को। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं, शाबाश। ऐसा मंगलाचरण जिनवानी के तो सीधा विनय करनी थी तो इतना ही कहते हैं कि जिनवानी की जय हो। ऐसा न कहकर वे कहते हैं अनंत धर्मणस्तत्वम पश्चन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमय मूर्ति एक्सेट्रा। अमृत चंद्र स्वामी जी ने सब जगह परिशिष्ट लिखना जरूरी समझा। इतना सब लिखने के बाद भी अभी भी क्या बचा है, अभी भी दुर्घटना हो सकती है, ऐसा उनको बिल्कुल लग रहा है। इसलिए परिशिष्ट के रूप में फिर स्यादवाद अधिकार को फिर बल दे रहे हैं। दरअसल लोग चूकते हैं नई विवक्षाओं को समझने के लिए, और नई विवक्षाओं को समझना ही जैन दर्शन को समझना है, और जैन दर्शन को समझे बिना जैन धर्म का पालन संभव नहीं है। वहां पर भी परिशिष्ट में स्यादवाद अधिकार लिख रहे हैं, प्रवचन सार में भी परिशिष्ट के रूप में फिर 47 नहीं दे रहे। शायद स्यादवाद ही स्यादवाद पढ़ाना चाह रहे हैं, और वो भी यही आकर। ऐसा लग रहा है कि वे रिझे तो कई ग्रंथों से होंगे, बट उनको रिस्क फैक्टर लगा होगा, इन ग्रंथों को पढ़ने से दुर्घटना हो सकती है, इसलिए टीका इन पर लिखना जरूरी समझ रहे हैं। एनीवे, अभी अमृत चंद्र स्वामी जी देखिए कितनी सावधानी की कलम चला रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं समय सार पढ़कर लोग भटक सकते हैं। वे जानते हैं, इस बात को जानते हैं। उनके सामने भी सैकड़ों हजारों भटक रहे होंगे, और वो खुली आंखों से ये तमाशा देख भी रहे होंगे, क्योंकि उनके पास लिखने और बोलने के अलावा कोई चारा नहीं है। बोलते तो तब है जब सामने कोई आए तो, लेकिन लिखने के लिए और भी स्वाधीन है। इसलिए वे आगे चलकर एक जगह एक बात कहते हैं, स्पेशल निर्जरा अधिकार में। वैसे बीच में मैं खोलूं क्या इस बात को कि टाइम जाएगा, मैं वो भी सोच रहा हूं, बट खोल देता हूं। मैंने समय सार मेरे जीवन में सबसे पहली बार खोला था, और अनायास जो पेज खुला वो 193rd गाथा खुली, जो गाथा ये कह रही थी कि ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु। क्या उदय होगा मेरा भी। और यह सब पढ़ते हुए मेरी आंखें भी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, दिल भी मान नहीं रहा था। और मुझे याद आता है पहली बार जब मैंने समय सार के नाम पर यही गाथा खोली, ज्ञानियों के भोग निर्जरा के हेतु है, 2-3 सेकंड में ही अशट मैंने फिर बंद कर दिया ग्रंथ, और काफी टाइम तक मैंने उसको फिर से खोला नहीं, यह समझकर कि शायद मैं कमजोर हो सकता हूँ, मेरे समझने में भूल हो सकती है, क्योंकि दिगंबर आचार्य जिन्होंने सब कुछ छोड़ा, वे ऐसे क्यों कहते, फिर वे ही भोगों की पराकाष्ठा वे ही कर लेते। तो मेरी सूझबूझ ने मेरा सहारा दिया, अच्छा था वो टाइम। और फिर चौथी गाथा में हम पढ़ते ही है कि शुद्ध परिचित अनुभूता सर्वस्व विकाम भोग बंधका। जब सब जगह परिचित है, मैं तुम्हें यह बताने के लिए यहाँ पर नहीं हूं, मैं तुम्हें कुछ अद्भुत बात बताऊंगा, कहकर पहले भी वार्निंग दे ही चुके थे। बावजूद इसके भी लोग भटकते जा रहे। अमृत चंद्र स्वामी ये तमाशा सब देख रहे अपनी खुली आंखों से, तो उन्होंने बीच में सूत्रात्मक काफी बातें कहना चालू कर दी, क्योंकि अलग से कोई ग्रंथ लिखते तो उसको कौन पढ़ता। कुन स्वामी के नाम से वे कुछ लिखने लग जाएंगे टीका, तो लोग टीका को पढ़ने के नाम पर थोड़ा सा अमृत चंद्र स्वामी जी को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो उन्होंने एक जगह एक सूत्र डाल दिया, सम्यक दृष्टिर भवति नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति।
सम्यक दृष्टियों को तो तुम साधारण मत समझो भैया, वो ऑलरेडी उनके पास ज्ञान भी होता है और विरक्ति से युक्त होते हैं। आपका नाम क्या है वैसे, जो वही जो मुझे लेने आए थे, क्या नाम है आपका? सीमांत। आपने शायद कहा तो था मैंने। दिस वॉज जस्ट टू अट्रैक्ट योर अटेंशन कि आपको सोना तो नहीं चाहिए सभा में, सोना तो नहीं चाहिए। मुझे दिलगिर होगी यदि आप सभाओं में ही आना बंद कर देंगे तो, लेकिन ज्यादा दिलगिर मुझे इसकी होगी कि आप आकर प्रमादी रहेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस का अर्थ समझना चाहिए। सम्यक दृष्टि बहुत ही नियतम ज्ञान वैराग्य शक्ति, यह कहकर फिर पुष्ट किया जा रहा है ज्ञानी ऐसे वैसे नहीं होते। ज्ञानी जितने भी होते हैं, वैराग्य उनका अविनाभावी होता है, ये उनका ब्लड लाइन है, उनका लाइफ स्टाइल है। ज्ञानी है सो रागी नहीं, और रागी है सो ज्ञानी नहीं, ये एक रूल है बस। ऐसा अमृतचंद्र स्वामी अपनी तरफ से स्थापित किए जा रहे हैं। आगे चलकर तुरंत ये कह रहे हैं, मगना, जो कल मैं कह रहा था, मगना ज्ञान नैष्णोपि यदति स्वच्छंद मंद उद्दमा। वे लोग भी डूबेंगे जो केवल ज्ञान का आश्रय लेते हैं, वे स्वच्छंद हो रहे हैं, खीर खाकर भटक रहे हैं। अमृतचंद्र स्वामी जी ही बर्स्ट आउट हो गए पंचास्तिकाय संग्रह की टीका लिखते समय, वहां पर भी उसी बात को उजागर करने लग गए। वे अपनी पीड़ा व्यक्त किए जा रहे हैं। ब्यूटीफुल बनाया है समय साहब मूल ग्रंथों को अमृतचंद्र स्वामी जी ने। दिस इज नॉट इनफ, ब्यूटीफुल ही नहीं बनाया है। उन्होंने प्रिकॉशनरी मेजर्स डालने के लिए केवल ये ग्रंथ की टीकाएं की है, ये मेरी दार्शनिक बुद्धि कहती है। डूबेंगे वे जो निश्चय का आश्रय करते, डूबेंगे। कौन कौन स्वामी तो कहीं नहीं कह रहे थे ऐसा। किसको आधार बनाकर भैया तुमने कलश लिखा है? नहीं, कलश हमारे दिल की बात है, हम कहीं भी पेन डाउन कर रहे हैं। आगे तुरंत चलकर वे ये कहते हैं, वे तथापि न निरर्गलम चरुतम इष्यते ज्ञानी नाम। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक के निश्चयवासी प्रकरण में सब आपको मिलता रहेगा। जो मैं कह रहा हूं निश्चयवासी प्रकरण आप पढ़ के आए हैं, ये मानकर बोल रहा हूं। तथापि सम्यक दृष्टि सब कुछ करता हुआ भी, और सब कुछ करने पर निर्जरा को प्राप्त होता हुआ भी, माइंड वेल वो निरर्गल प्रवृत्ति नहीं करता। तथापि न निरर्गलम चरितोमिष्यते ज्ञानिनाम। आगे तुरंत ये लिखते हैं, ये डिफरेंट वेरियस जगह, सब जगह अपने मार्क करके रख दिए उन्होंने। जिस प्रकार एक बहुत भयंकर रास्ता होता है तो जगह जगह वहां पर साइन बोर्ड्स भी लगाए जाने जरूरी होते हैं, स्पीड ब्रेकर्स भी जरूरी होते हैं। आदमी को भी कभी कभी खड़ा करना पड़ता है गवर्नमेंट को अपने पैसे देकर, फिर भी लोग ढुलकते तो है, फिर भी ऐसा होता तो है। और एक साइन बोर्ड एक जगह गाड़ रहे हैं अमृतचंद्र स्वामी ये कहते हुए कि ज्ञानीम न कर्तुम जातुम कर्तुम इशितम। ज्ञानी अनुचित क्रिया सचमुच नहीं करता। जगह 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 बीच में माइलस्टोन के रूप में इसको लगाए जा रहे हैं। हमें लगता है इतना क्यों डर रहे हैं ये। मैं तो और मजे की बात बताऊं, अमृतचंद्र स्वामी जी इतने सावधानी बरत गए और फिर से दुर्घटना जो होनी थी वो तो फिर भी हो गई। गड्ढे के सामने मेरे यार, गड्ढे के सामने हमने बोर्ड लगाया था, यहाँ गड्ढा है, आराम से चलो। तुम तो उस बोर्ड को हटा कर गिर गए। ऐसे भी लोग होते हैं क्या? अमृतचंद्र स्वामी जी होने के 500 वर्ष बाद एक शख्सियत हुई, बहुत बड़े विद्वान हुए जो मुनि थे पहले तो, श्वेतंबर मुनि रहे, बाद में उन्हें दिगंबरत्व जम गया तो वे इस फील्ड में आ गए और यहाँ के प्रबुद्ध श्रावक के रूप में उभरे, लेकिन भटक तो वे भी गए। बनारसी दास जी के सामने ये सब लिटरेचर था। अमृतचंद्र स्वामी गला फाड़ फाड़ कर कह रही है कि भैया बिवेयर बिवेयर, कॉशन कॉशन, प्रिकॉशन प्रिकॉशन, कि बियॉन्ड द रीच ऑफ चिल्ड्रन है। और ये अमृतचंद्र स्वामी की टीस वहां पर भी झलक रही है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय लिखते समय। गुरुओ भवंति शरणम, प्रबुद्ध नए चक्र संचार।
अत्यंत निश्चित धर्म दुरासदम जिनवरस्य नए चक्रम, नए नए विवक्षाओं को समझना बहुत जरूरी है। अब बनारसी दास जी की हालत क्या हुई होगी? बनारसी दास जी के पास समयसार कलश के रूप में सामने अमृतचंद्र स्वामी जी खड़े थे। अच्छा हुआ समयसार नहीं था, लेकिन समयसार कलश की टीका, वो भी जो पांडे राजमल जी ने लिखी थी, वो थी। मतलब कितना फिल्टर मैटर था। क्या आप इस बात को जानते हैं कि समयसार नाटक लिखने के बाद, समयसार नाटक लिखने के टाइम में वे निश्चयाभास को अनुभव कर रहे थे। मैंने कई दफे सभा में इस बात को बोला है, तब लोगों की आंखें खुली है कि तो ऐसा भी हुआ है। इनके पास केवल समयसार कलश टीका थी पांडे राजमल जी की। अच्छा हुआ मैं कह रहा हूं समयसार नहीं था। और समयसार कलश टीका को आधार बनाकर वहां पर काव्य के रूप में भी लिखते गए और स्वयं भी नग्न होकर भगवान के सामने झूमते रहे। ये वो टाइम था उनका। बनारसी दास जी स्वयं क्या कहते हैं, देखिए। तब बनारसी बाछे नित, वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच। तो क्रिया यही तो होती है। आंखें खोलो, आंखें खोलो। बनारसी दास जी ये कह रहे हैं, तब बनारसी बात नित, वस्तु अर्थ विचारे चित, पावे नहीं अध्यात्म पेच, माने सब क्रिया हेच। करने को रस मिटी गयो, भयो ना आत्म स्वाद। वही बनारसी की दशा, जैसे उल्टन को पात। ऐसे बिना बुढ़ाचा बिना बेस का लोटा जो होता है, ऐसी हालत मेरी हो गई। और मैं बीच चौराहे पर खड़े रहता था, हुटिंग भी करता था लड़कियों को पटाने के लिए, वही खड़ा रहता था मैं। कई सारी पढ़ती भी थी मुझे, जो नहीं पढ़ती थी उसके लिए मैं बहुत मेहनत भी करता था। मेरे कारनामे मैं आपको बताऊं तो फिर आप बिगड़ न जाना। तजी कुल लोग के लाज, भयो बनारसी आशिक बाज। करत आशिकी धरत न धीर, दर्द बंद जो मेक फकीर। एक टक ध्यान सो धरे, पिता अपने को धन हरे। क्या बोल रहे हैं, जरा समझा दो हिंदी में। ये हिंदी ही चल रही है, नहीं थोड़ा अच्छी भाषा में बताओ। ये बोल रहे हैं अपना घर भी बेचना चालू किया हुआ है। घर में जो दिखता चुपचाप उठा लेते और उसको बेच देते। कोई सस्ता सौदा थोड़ी है व्यसन करना। मतलब सब बिकाऊ होते हैं, खरीदे ही जा सकते हैं उनको। तो यहां तक लिख रहे, चोर चूनी मानिक मनी आन पान मिठाई गली में आटा तक बेचने लग गई। ये मेरी हालत हो गई। सोने की कोई चीज दिखती तो मैं घर पर रखता ही नहीं था। भेजे पेशकशी हित पास, आप गरीब कहावे दास। मैं किसी को भी कहता था मेरा प्रपोजल लेटर लेके जाओ भैया। मैं आज की भाषा में बात कर रहा हूं जिससे आपको अपील हो बात। मेरा प्रपोजल पहुंचा दो भैया उस वेश्या के पास, प्लीज। मैं बहुत बेचैन हूँ भैया, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत तड़प रहा हूँ। प्लीज, आई एम सो डिस्परेट, कुछ भी करो मेरा मिलाप करा दो। ये मेरी दुर्दशा हो गई। बट एनीवे, मैं खड़ा हुआ फिर से, इसका मुझे आनंद है। लेकिन मैं खड़ा समयसार की बदौलत नहीं हुआ। समयसार की बदौलत तो मैं गिर गया था। समयसार को पढ़ने के लिए जिन आंखों की जरूरत थी, वो आंखें मेरे पास थी नहीं। अचानक मेरा आगरा जाना बना। रूपचंद जी पांडे की क्लास में बैठा गुणस्थान के, तो मुझे पहले तो ये दिमाग में घुसा, ये गुणस्थान पुनस्थान क्या है। लेकिन कैसी सुदबुद्धि ने मेरा भी साथ दिया, तो मैं गुणस्थान की क्लास में पहली बार बैठ गया। तो मुझे पहले पता चला कि ऐसा ऐसा गुणस्थान अनुसार भी कोई कार्य हुआ करता है। हैंड इन हैंड चलती है कर्मधारा और ज्ञानधारा, ये मुझे पहली बार ख्याल में आया। अरे मैंने तो गड़बड़ कर दी, गड़बड़ कर दी। क्या गड़बड़ कर दी? गली मोहल्ले में लोग नाच रहे मेरे गाने गा गाकर। जो मेरी फिल्म अभी अभी रिलीज हुई है, समयसार नाटक, वो इतनी सुपरहिट चली थी। आगरा की गली गलियों में एक एक बच्चा समयसार नाटक को मुंह जबानी याद कर करके
रटता रहा था। ऐसे ही 9 ज्वेल्स में से एक ज्वेल नहीं थे सम्राट अकबर के। इतना फेम, इतनी पब्लिसिटी मिल गई थी तब तक, तब बनारसी दास जी को लगा माय 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 माय, ये तो बहुत अनर्थ हो गया। अब ये सब जगह प्रकाशित हो गया, सब जगह छप गया है समय सार नाटक। ये भटकी हालत में लिखा गया ग्रंथ है माइंडवेल। तो उनको लगा कि मुझे फिर से इसको ठीक ठाक करना चाहिए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे तगड़े दिल के भी जो ये समझते हैं समाज का तो खराब नहीं होना चाहिए, मेरा नाम पब्लिसिटी कम्स नेक्स्ट। तो उनको लगा कि नहीं, मेरी पब्लिसिटी गई गोमती में। कहा, कहा गई, मैंने बोला पब्लिसिटी कहाँ चली गई? गोमती में। गोमती में तो फाड़ कर सब अपना संस्कार साहित्य बहा दिया था। इसलिए एक डॉक्टर चूक जाए तो बहुत बड़ी हानि नहीं होती, एक विद्वान चूक जाए तो पूरी समाज को अज्ञान के गर्त में झोंक सकता है। और एक समाज की गलती आदर्श बन सकती है आम जनों के लिए, क्योंकि आम जन चातक की भांति विद्वान को कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी मान बैठे। हर एक जन को फुर्सत और दिमाग और बुद्धि, सद्बुद्धि थोड़ी है ग्रंथों को पढ़ने की। उनको तो यही है, विद्वान जो यही है जो दिखता है वही सब पंडित जी को चलता है, तो हमें क्या दिक्कत है भैया? एक ही नजीर लेके बैठे हैं। उनके आदर्श ही अभी खतरे में पड़े हैं, ये वे कहाँ बर्दाश्त कर सकते इस बात को। बनारसी दास जी ने फिर से चेक करना चालू किया और सरप्राइजिंगली उसमें कोई भी चूक नहीं निकली। बनारसी दास जी स्वयं ये कहते, चूक इसलिए नहीं निकली क्योंकि मैंने अपने खोपड़ी से कुछ लिखा ही नहीं था। इसलिए जिनवानी को लिखने वालों को एक बात ध्यान में रखना चाहिए, अपने दिमाग से कुछ न लिखे, उतना ही लिखे जो ऊपर वालों ने कहा। और भाग्य से वे अनुवाद ही करने बैठे थे, स्वतंत्र ग्रंथ लिखते तो और भी भटक सकने की संभावनाएं होती। इसलिए वे कहते, पांडे राजमल जिन धर्मी, नाटक समय सार के मरमी। मैंने उन्होंने जो कहा उसका ही अनुवाद करता रहा, इसलिए बाल बाल बच गया। बावजूद उसके उनको लगा जैसे मेरी हालत बिगड़ गई थी, अभी ज्यादा दुर्दशा कहने की जरूरत नहीं है बेचारे। बहुत आपको लगेगा यार पंडित जी की थोड़ी तो रखो यार, फिर आस्था खत्म होगी लोगों को, सब भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर पंडित जी को चलता है सब कहेंगे, थोड़ी तो राख दो उनकी। बनारसी दास जी को फिर लगा मेरे जैसे कोई भटका फिर भटके ना। अमृतचंद्र स्वामी कहते आए थे, अमृतचंद्र स्वामी जी के पहले डिस्क्लेमर कौन कौन स्वामी भी अपनी तरफ से डाल दिए थे, फिर भी तू गिर गया, फिर भी तू गिर गया। और तू तो कबीर हृदय वाला है, बड़ा साहित्यिक बनता है, विद्वान है, और मुनि रहा है तू श्वेतांबर में। श्वेतांबर के मुनि थे पहले ये। लेकिन मेरे ऊपर जो बीती है औरों के ऊपर नहीं बीतना चाहिए, ये सद्भावना उनकी वर्क कर गई। तो उन्होंने समय सार नाटक के परिशिष्ट के रूप में एक अधिकार जोड़ दिया, गुणस्थान द्वार। तो कोई कल्पना कर सकता है कि वन में वंडर की गुणस्थान द्वार है, वो भी समय सार का पार्ट बन सकता है। अरे हाउ फनी, कम ऑन, ऐसा हो भी सकता है क्या? गुणस्थान का कोई अधिकार? लेकिन पंडित जी क्या लेके बैठे, समय सार की क्लास चलती रहती और कहते रहते ये मत खाओ वो मत खाओ। अब इन पंडित जी को थोड़ा बख्श दो, उन पंडित जी की थोड़ी था लेते हैं पहले। बनारसी दास जी की, बनारसी दास जी गुणस्थान द्वार लिखने बैठे तो एक गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं, और गुणस्थान की चर्चा चरणानी योग अनुसार कर रहे हैं। ओला गोल बड़ा ये नहीं खाना चाहिए, वो बख्शे अबख्शे समय सार ग्रंथ है क्या? फिर से देखना, कवर पेज देखो, फिर से वही ग्रंथ पब्लिकेशन देखो, फिर से देखो किसने लिखा है, देखो कोई गड़बड़ झाला तो नहीं, देखो 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 देखो। बनारसी दास जी ये नहीं खाना वो नहीं खाना समय सार में कह रहे हैं, 22 अबक्षों की सूची उसमें गिना रहे हैं। समय सा ग्रंथ है अध्यात्म का, अधिकार का नाम करना नहीं योग का, और तुम विवेचना किए जा रहे चरना नहीं योग की। जैसी मेरी दशा हुई है वैसी किसी की दशा ना हो। उभयभाषी ये सब भूले जो वहां पर पनप रही थी निश्चयभाषी के, वो सब उठा के लेके आए यहाँ पर। इनको भारी अरुचि हो गई है क्रियाओं से। द्वेष बुद्धि तो किसी भी ज्ञानियों को होती ही नहीं है, किसी से होनी भी नहीं चाहिए।
लेकिन इसे अरुचि जरूर हुई है क्रियाओं के प्रति। अरुचि होना तो ठीक नहीं है क्रियाओं के प्रति। टोडरमल जी पेज नंबर 3 पर आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप की विवेचना करते समय कहते हैं, और शुद्धोपयोग के कारणभूत जो बाह्य साधन है उनका अनुराग करते हैं। अनुराग कैसे करेंगे, अनुराग कैसे करेंगे, ये तू ही बता हमको पढ़कर। ग्रंथों में सब प्रकार की बातें लिखी रहती है, तुम्हें समझते आना चाहिए सब कुछ। अच्छा, निश्चयवासी की ये भूले पाल बैठता है। अभी कुछ व्यवहाराभासी पर फोकस करता हूं मैं। उभयाभासी इवेंचुअली दोनों की भूले अपने में पाल लेता है और टाइटल लेके दोनों का घूमता है, मैं निश्चय और व्यवहार दोनों वाला हूं, सच्चा धर्मात्मा मैं हूं, और सबसे ज्यादा भूले इसमें पनप रही है उभयाभासी की। व्यवहाराभासी का खंडन करते समय यहां पर भी सर्वत्र ग्रंथों में इस बात की गवाही की गई, भैया क्रियाएं किसकी हो रही है, क्रियाएं किसकी है, शरीर की। एक की क्रिया और दूसरे को फल लगेगा, भैया वस्तु स्वरूप को कहा सम्मत है ये बात। मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रीवे को बुझायो, पै निजा आत्म ज्ञान सुख लेश न पायो। ये इसका अर्थ क्या करोगे जरा बताना। कोटि तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जाए, इसका अर्थ क्या करोगे बताओ ना। नहीं मुझे करने दो, मुझे करने दो, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं, आप मुझे डाइवर्ट कर रहे हैं। मैंने प्रतिज्ञा भगवान के सामने ली, भगवान के सामने लिए। अरे तेरा भगवान कौन है ये तो बता हमें एक बार। और वो ये क्रियाओं में चिपक गया, क्रियाओं के आधार से स्वयं को कुछ समझता है और दुनिया को कुछ नापता है। बुद्धन जी ने बहुत अच्छा कहा है, बुद्धन जी की 6 ढाला कभी दाव लगे तो आपको पढ़ लेना चाहिए। उसमें बहुत सुंदर बात सम्यक्तों का विवेचन करते समय वे लिखते हैं, ना ही धन खर्च होए ना हो किसी से लड़ना, ना हो दीनता होए ना हो घर को परिहरना, समकित सहज स्वभाव अपना अनुभव करना, या बिन जब तप वृथा कष्ट के माहे पढ़ना। होपलेस। मैंने कल हल्की सी एक संकेत किया, आज मैं उस बात को ले लेता हूं। एक क्षुल्लक धर्मदास जी हुए, नाम सुना होगा, क्षुल्लक धर्मदास जी। साधारण थे पहले, कितने ईमानदार रहे होंगे। पहुंचे कारंजा में एक भट्टारक के पास, तब वीरसेन भट्टारक विराजते थे। वीरसेन ये वही भट्टारक है जिनकी बदौलत सबसे पहले समय सार सब पढ़ने लग गए। ये वही थे जो 10-12 को लेकर समय सार पढ़ते रहते थे। फिर इसके बाद सब जगह प्रचारित हो गया, फिर तो वीरसेन स्वामी बड़े आध्यात्मिक तो रहे ही होंगे। तो वीरसेन स्वामी के पास ये क्षुल्लक तो थे क्या तब, तो ये धर्मदास जी होंगे भी, मैं कुछ नहीं जानता। धर्मदास जी वहां पर आए और उन्होंने ये कहा, भगवान, वीरसेन भट्टारक को कहा, भगवान ने तो बहुत कुछ कर लिया मैंने मेरे जीवन में। क्या किया? मैंने 2000 उपवास किए मेरे अपने जीवन में। अभी तो तुम्हारी उम्र भी कुछ नहीं है, फिर भी 2000 उपवास कर गए तो। मैंने मेरे जीवन में 2000 उपवास किए, और शिखर जी मैं कम से कम 100 दफे गया हूं। मैं यहाँ पर बैठकर पूरा शिखर जी का पूरा चित्र बता सकता हूँ, कहाँ पर पेड़ है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है, क्या मैं सब कुछ कर लिया, मैंने सब कुछ कर लिया, फिर याद धक्के क्यों खा रहा है? सब कुछ कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर आत्मा का अनुभव नहीं हो रहा है। तो क्या बोले उस पर, जो कल मैं रात में बोला था, अंधे कही के देखने वाले को नहीं देख रहे हो। कोई मर्सी, कोई दया, अरे रे बेचारा 100 बार गए, भैया इसको पानी पिलाओ पहले, फिर सभा में बात कर लेंगे थोड़ी सी। भैया कुछ नहीं, नो मर्सी, कोई दया नहीं, कुछ नहीं। बोले बेवकूफ हो ना तुम, चीज है अपनी, चीज तुम हो। काकेत का सान गांव भरवासा, क्या कहते उसे, बगल में छोरा और गांव भर ढिंडोरा।
अंधे देखने वाले को नहीं देखते, बस इतनी लाइन कही। उस्ताद होगा तो सेन में समझ जाएगा, यदि समझदार होगा तो जो हम इशारा कह रहे हैं समझ जाओगे, नहीं तो यही बौखला जाओगे, या तो तुम्हारा दिमाग ठीक करोगे या हमारा फोड़ के चले जाओगे। ऐसे लोगों से कोई ज्यादा उम्मीद होती भी नहीं है। व्यवहाराभासी में जितनी कड़ी आलोचना हो सकती थी क्रियाओं की और शुभ भाव की, जो कि जायज और मापक थी, क्योंकि सिंहासन पर राजा एक होता है। बहुनायका विनश्यन्ति, विनायका विनश्यन्ति। बिना नायक के सिंहासन पे कोई लूटपाट ले जाता है, लेकिन एक से ज्यादा राजा हो तब भी वही दिक्कत होती है। बाहर वालों की जरूरत होती कहाँ है फिर लूटपाट करने की। तो आराध्य तो एक ही हो सकता है। ये व्यवहाराभासी को समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ लिखा है क्रियाओं का, यहाँ लिखा है क्रियाओं का, उसको उसका खंडन समझ में नहीं आता। इस प्रकार दोनों की भूले ये अपने में समेटे बैठा है, इसका नाम उभयाभासी है। आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा होगा एग्जैक्टली करता क्या होगा, ये करता क्या होगा, करता क्या होगा। निश्चयाभास के नाम पर उसने व्यवहार को उड़ा दिया है और व्यवहाराभास के नाम पर उसने आत्मा को उड़ा दिया है, फिर करता क्या है ये एक्चुअली। इन सबकी चर्चा आपको आगामी प्रकरण में मिलेगी। मैं अभी एक पैराग्राफ का विवेचना कर रहा था, मैं उसकी विवेचना कर चुका हूं। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा। अभी मैं बहुत धीमी रफ्तार से बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं आराम आराम से खाना पसंद करता हूं। मुझे भोजन में आधा पौन घंटा लग जाता है। लोग कहते हैं कितना खाओगे यार, दूसरों के लिए भी बचाओगे। मैं आराम आराम से चलने की अभी मेरा मूड है, क्योंकि क्रैश कोर्स चलाने जितने मुझे आपके फेसेस दिखते तो मैं वैसा चला लेता। मैं तो 1 घंटे में भी ले सकता हूँ और मैं तो 100 घंटे में भी ले सकता हूँ। ये तो आपको तय करना है कि मुझे कैसे लेना है। आइए पढ़ लेते हैं। 248 पेज पर मैं हूँ। 248 पेज देख लीजिए। मैं फिर से पढ़ लेता हूँ अभी तक का प्रकरण। अब जो निश्चय व्यवहार दोनों नयों के आभास का अवलंबन लेते हैं, ऐसे मिथ्या दृष्टियों का निरूपण करते हैं। जो जीव ऐसा मानते हैं कि जनमत में निश्चय व्यवहार दोनों नए कहे हैं, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। बुंदेलखंड का गंदा शब्द है, बोलो जरा, लेकिन बोल लेता हूं। गुड़ गोबर करता है, समझ में आता है ना। क्या है, इसलिए हमें उन दोनों का अंगीकार करना चाहिए। ऐसा विचार कर जैसा केवल निश्चयाभास के अवलंबियों का कथन किया था, वैसे तो निश्चय का अंगीकार करता है। मतलब व्यवहार निरपेक्ष निश्चय का अंगीकार करता है, पहली भूल। दूसरी भूल, और जैसे केवल व्यवहाराभास के अवलंबियों का कथन किया तो वैसे व्यवहार का अंगीकार करता है। मतलब निश्चय निरपेक्ष व्यवहार का अवलंबन करता है। और जबकि बता चुके थे अनिराकृत प्रतिपक्षो नय, और मैं कमल मार्तंड में बता चुके थे, नए उसे कहते हैं जो अपर पक्ष का निराकरण नहीं करे। यद्यपि इस प्रकार रीड, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में, क्यों बेटा मजा नहीं आ रहा है? यू आर रेस्टलेस। आपको चाहिए बेटा, आप ग्रंथ लेके बैठे, एंड फॉर नाइस रिजल्ट्स उसे पढ़ के आए, ट्राई टू नोट समथिंग। टेक्स्ट को सामने तो रखना ही चाहिए। अभी जैसे मैं रीड कर रहा था तो टेक्स्ट, दो ही जगह हमारी निगाह चाहिए, या तो स्पीकर या तो टेक्स्ट, तीसरी जगह निगाह नहीं चाहिए। एंड हो जाएगा ये भी। आपका यहां आना पहली स्टेप है। अच्छी जगह आकर बैठे हैं ऐसी समझ, ये सेकंड स्टेप है। मुझे गलत रास्ते पर माता पिता लेके आए नहीं है, और अनुमान से भी प्रतीत यही होता है कि इसमें से कुछ अच्छे निष्कर्ष निकल सकते हैं। ये पॉजिटिविटी विल लीड यू अहेड। ये पॉजिटिविटी होना चाहिए। आस्था बहुत वर्क करती है अपने आप। सी वन डे यू विल अचीव इट।
आर यू ओके? ठीक। आप पहले ही मिनट से सो रहे हैं, मैंने टोका अभी, आई एम वेरी सॉरी। कोई बात नहीं, थकते तो होंगे ही आप। मैं ये नहीं कह रहा हूँ थकान नहीं होती होगी, क्योंकि गोरख धंधों का फल ही थकना है। लेकिन थोड़ा समय आपने दिया ही है यहाँ पर, तो प्लीज बी फोकस्ड। समझ में नहीं आना चलेगा, चलेगा, बाउंसर जाना भी चलेगा, लेकिन फोकस चाहिए। समझने की कोशिश में जितना उपयोग आपका लगेगा, दैट विल हील यू सून। मैं मेरे टिप्स दे रहा हूं, जो जो मैंने फॉलो किया मेरे जीवन में, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, चलिए। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में, अब पहले सेशन में थी जब मैं केले की बात कर रहा था, केले का उदाहरण दे रहा था, थी हाँ या ना? अरे ये तो ऐसे इतना इतना नाजुकपना नहीं चलेगा भैया, सीधा मतलब बी वेरी क्या कहना चाहिए, डोंट बी वेरी ऑफिशियल। ठीक ही नहीं पहले पीरियड में आप, हाँ हाँ हाँ, ओके 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 ओके, देन यू विल टेक अ बिट टाइम, यू विल नीड अ बिट मोर एफर्ट। ओके। यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों के परस्पर विरोध है, तथापि करे क्या? तुम दोनों को साथ लेकर चलने की भावना बहा तो रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो दोनों के आपस में जमती ही नहीं है। एक म्यान में दो तलवार रखने की सोच रहे हो, बट एक दूसरों के साथ पटती नहीं है। एक मंच पर तुम दोनों को कैसे लाओगे यार? एक बार की बात है, मैं नाम, टाइम, स्थान ये सब नहीं बताकर अपनी बात को आगे बढ़ाता हूँ। एक मौका आया जहां पर चलो बता ही देते, इंदिरा गांधी ने ये घोषणा की कि मैं जैनियों को 10 एकड़ का भूखंड देना चाहती हूँ। आज भी है शायद, अहिंसा स्थली के नाम से कुछ होगा, देख लेना चाहिए। हाँ है, नहीं मैं थोड़ी घुमा हूँ भैया, मैं तो पढ़ता हूँ और सुनता हूँ, सुनता तो नहीं ही के बराबर हो, पढ़ता ही ज्यादा हो। अभी दिल्ली का है यही मुझे पता नहीं, आप दिल्ली के अहिंसा स्थली को पूछे। एनीवे, कम बैक। तो ये तय हुआ कि जैनियों को मैं कुछ देना चाहती हूँ, तो आइए और क्लेम कर लीजिए। कौन आ गया है? दिगंबर किशोर नंबर, अरे क्या बात है, नो वन इज ट्राइंग टू टर्न अप, व्हाट इज द प्रॉब्लम? हम देने को कुछ तैयार है, कोई आ ही नहीं रहा। आने के लिए तो जैन समाज को घोषणा हुई है, कोई दिगंबरों को तो नहीं हुई है, और जैन समाज का दोनों का एक साथ आना जरूरी है उसके लिए। तो भैया एक जन गए, कौन आगे बढ़े, तो बोले कि सब हम सब मिलके जा सकते हैं, हम दोनों एक ही तो है। एक दिगंबर मुनि को जाकर एक श्वेतंबर मुनि ने कहा हम दोनों एक ही तो है। बोले कैसे एक है? बोले या तो तुम्हें कपड़े उतारने पड़ेंगे या हमें चढ़ाने पड़ेंगे। नहीं वो बहुत बड़ी जगह मिल रही है, फिर क्या इरादा है भैया? तो एक काम करो ना, अपने फॉलोअर्स को भेज दो, दोनों कपड़े वाले, और दोनों को कोई दिक्कत नहीं, उतारना उतारना किसी को नहीं है, चढ़ाना किसी को नहीं है। तुम्हारा और हमारा जाना कोई जरूरी थोड़ी है, वहां पर तुम बैठे तुम्हारे स्थान पर, हम बैठते हैं हमारे स्थान पर। दोनों तलवार एक म्यान में कैसे घुस सकेगी? निश्चय और व्यवहार एक दूसरों के विरोध में है, बट वो इसको समझ में नहीं आ रहा है कि उभयाभाषी हम दोनों को साध रहे, बट दोनों तो एक दूसरों के विरोधी है। आई थिंक इट मे बी 272 नंबर की गाथा समय सार की, एवं निश्चय नयो परिसिद्धो सॉरी, एवं व्यवहारणो, एवं व्यवहारणो परिसिद्धो निश्चय नयन, निश्चय नया सिदा पुनः मुनिनो पावंति निवाणम। इस प्रकार ये डिक्लेयर कर रहे हैं हम, इस प्रकार निश्चय ने व्यवहार ने का प्रतिषेध कर दिया है। इस प्रकार व्यवहार ने उपेक्षा को प्राप्त हो गया है और उसको बाहर का रास्ता दिखाया गया है। ऐसे गाथा भी है उसमें, और कुछ नहीं तो 11वीं गाथा तो सब जानते ही होंगे, व्यवहार ने अब उतार्थ है वाली।
और दोनों की कैसे जमेगी ये वो समझता नहीं है। अभी आगे कितनी समस्या आने वाली है वो हम जब तक पढ़ सकेंगे देख लेंगे हम। देखो, यद्यपि इस प्रकार अंगीकार करने में दोनों नयों का परस्पर विरोध है, तथापि करे क्या? सच्चा तो दोनों नयों का स्वरूप भाषित हुआ नहीं, और जिन मत में दो नए कहे हैं उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, ना उगलते बनता है ना निगलते बन रहा है इसका। इसीलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि है। यह जो भी शब्द का प्रयोग हुआ वो पहले के दो को शामिल करके बात कर रहे हैं। अब भी थोड़ा आगे बैठकर आगे सरक कर बैठ सकते हैं हमारे चिन्मय भैया के पापा। मैं बहुत जनों को नहीं जानता भैया, ना जानना चाहता हूँ, ये तो कल परिचय हो गए तो मैंने बोल दिया। तो आप जहां ग्रंथ है वहां पर आपको बैठना चाहिए, और घर से 10 20 25 दफे 50 दफे पढ़ के आते हो तो कोई वांदा नहीं। मैं वैसे कभी ग्रंथों को रिफर बहुत कम करता हूँ, क्योंकि मैं इतना करता हूँ कि मुझे देखना ना पड़े यार। इट इज शेमफुल फॉर अस ना, कि हम विद्वानों का आपके सामने एक एक चीज पढ़नी पड़े। कई विद्वानों का तो पेशा ही हो, तुम्हारे सामने हम खोलेंगे और तुम्हारे सामने पढ़ेंगे। चलिए, दोनों नयों का स्वर भाषित नहीं हुआ और जिनमत में दो नए कहे उनमें से किसी को छोड़ा भी नहीं जाता, इसलिए भ्रम सहित दोनों का साधन साधते हैं, वे जीव भी मिथ्या दृष्टि जानना। अब इसकी प्रवृत्ति का विशेष बतलाते हैं। मेरा टाइम हो गया है, लेकिन मैं आपको जाते जाते होमवर्क दूंगा प्यारा सा। आपको ये जो नीचे की जो पैराग्राफ है ये आपको याद करके आना है। नीचे जो पैराग्राफ है याद करके आना है। आप अध्यक्ष जी है यहाँ के? मुझे क्लास के बाद कोई कह रहा था कि आप जिनको कह रहे थे वे अध्यक्ष जी है, तो थोड़ा और तमीज से बात कर रहा हूं मैं आपसे। आप याद करके तो आएंगे आप कल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हमने आपको अध्यक्ष बनाया, कोई साधारण पद थोड़ी है। लीडर इज द पर्सन हु नोज द पाथ, वॉक्स द पाथ एंड शोज द पाथ। नेतृत्व वो होता है जो सबसे सवाया हो। राजा हमारा वो होता है जो अग्रणी हो सब बातों में। एनीवे साहस जितना जरूरी है उतना विरक्त होना भी जरूरी है। यह पैराग्राफ मैं आप सबसे सुनना चाहूंगा कल। कितने जन तैयार है? बस अभी नया कुछ नहीं पढ़ाने वाला हूं। देखो, इस बच्चे ने हाथ ऊपर किया है। मैं पहले शाबाशी इस बालिका को देता हूं कि जो समझने में इतनी स्ट्रगल कर रहे फिर भी याद करने को तैयार। जुनून तो ये होता है। तो क्योंकि कुछ आप याद करके आएंगे, क्योंकि मैं बार बार ना पढ़ूंगा ना पढ़ाऊंगा कल, तो मैं कुछ एक रहस्य की बात करूंगा। शायद इस पैराग्राफ पर मैं कल पूरा एक सेशन ले लूंगा। इसे गौर से पढ़ के आना, गौर से पढ़ के आना, याद करके आना, क्या अर्थ प्रतीत होता है ये सोच कर आना कल। और भी जिनको रेफर करना करके आ जाना। लाइफ लाइन सब जिंदा है आपकी, ठीक है। मोक्ष मार्ग दो नहीं, उसका निरूपण दो प्रकार से होता है। जो सत्यार्थ है उसको निश्चय मोक्ष मार्ग जानना, जो सत्यार्थ तो नहीं है लेकिन उसका सहचारी अथवा निमित्त है उसे व्यवहार मोक्ष मार्ग जानना। इतनी लाइंस मुझे याद चाहिए, और पूरा याद कर सको तो वेल एंड गुड। किसी को कोई डाउट तो मैं और 2-3 मिनट ले सकता हूँ, अदरवाइज मेरा टाइम तो हो गया। ओम। अच्छा, इट वॉज 10:30, ओके। अच्छा, मैं 10:15 समझ रहा था। बट चलिए, बस 5 मिनट तो थे, 5-6 मिनट और। बट फिर भी किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, नहीं हो तो बोलिए प्लीज। बेटा रिकॉर्डेड है, आप इतनी तो मेहनत करोगे, इसे मेरे ही माथे डालोगे। कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी ना। ऑलरेडी रिकॉर्डेड हो रहे हैं तो आप उसे सुन सकते हैं। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, मैंने 100 बार एक एक प्रकरणों को पढ़ा है, समझ रहे हो। और ये विद्याएं हाथों से हाथों में दी जा सकती नहीं। काश ऐसा होता तो मैं आपके घर पर भेज देता, यहाँ पे बुलाने की नौबत नहीं लाता।
इतना स्वाधीनता का मार्ग है। आप समझ रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, हर चीज संक्षेप में संक्षेप में संक्षेप में संक्षेप में तुम करना विस्तार से समझने के बाद। सीधा तुम्हारे हाथ में संक्षिप्त विषय वस्तु आएगी तो वो बहुत मजा भी क्रिएट नहीं करेगी और अनर्थ भी क्रिएट कर सकती है। सामान्य से विशेष बलवान। आप शास्त्री वर्ग है ये पूरा जो आगे बैठता है, आप ही शास्त्री, अब दोनों शास्त्री, तीन शास्त्री है। हु इज द फोर्थ वन? कौन है पीछे, कौन है? भाग गए क्या? आए थे, भाग गए? हाँ, चलो कोई बात नहीं, मिला लेना मुझे फिर से। ठीक है। रोज की सभा के कौन कौन मेंबर से जरा हाथ ऊपर करिए, रोज की सभा के। ठीक है, इट्स गुड, इट्स गुड। चलिए, आप सुन रहे हो ये अच्छा है, बट थोड़ी लगन उसमें डालोगे तो आपका सुनना भी कारगर होगा। कहना चाहिए कि समाज की शोभा वहां के मंदिर से नहीं हुआ करती। ये जो आपने तामझाम खड़ा किया है ऊपर नीचे, उससे भी आपकी कोई शोभा नहीं है। धूल धपाटा साफ करने वालों को थोड़ी मेहनत ही पड़ सकती है। समाज की सच्ची शोभा उससे है कि रोज की सभा में कितने मेंबर्स आते हैं, पॉइंट वन। पॉइंट टू, वो मेंबर जो आ रहे हैं वो कितना अचीव कर रहे हैं, उनमें कितना गेन हो रहा है। मतलब एक एक श्रोता वक्ता के टक्कर का होना चाहिए। यदि सालों के मंजे हो तो सभा की शोभा इसी में होती है और कुछ नई बात नहीं हुआ करती है। तो बेटा आप तो मुझे संक्षेप पूछ रहे थे और आपका, हे माय डियर, हे क्या कर रहे हो भाई? हैं? तुम तो मेरे अपोज में काम कर रहे हो। यू आर ट्राइंग टू अट्रैक्ट द पीपल। मैं, आप मेरे विरोधी काम कर रहे हो। यू आर डाइवर्टिंग पीपल टुवर्ड्स यू, इज इट और नॉट? तुम तो मेरे विरोध में काम कर रहे हो और मेरे से तुम मित्रता चाह रहे हो। दिस वॉन्ट हैपन। आपको कुछ समर्पण करना पड़ेगा तो मैं आपको कुछ हेल्प कर सकूंगा। समझ रहे? फ्री में किसी को कुछ नहीं देना चाहिए, इसके पक्के सिद्धांत का मैं हूं। ओके, ठीक, समय लगाओ, थोड़ा मेहनत करो घर पर। ओके, चलिए।